हेलो इंडिया। आज हम लोग वेक्टर जो है वेक्टर का द्वितीय खंड करेंगे। द्वितीय खंड में क्या क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, और क्या सीखेंगे? और सीखेंगे डायरेक्शंस कोसाइंस, डीसीएस। तो पहले देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा? दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स है। ये प्लेन है, इसके ऊपर दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स है, दैट इज ए वेक्टर और ये क्या है? बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट अगर होगा, इन बिटवीन एंगल अगर थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। इस तरफ ले लेते हैं ए वेक्टर को, इस तरफ ले लेते हैं बी वेक्टर को। यहां पर एंगल कितना है? थीटा। तो बी वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ कितना आएगा? बी कॉस थीटा। ठीक था। और ए वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर जो आएगा ए वेक्टर बाय ए। तो बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर डॉट ऑफ, ये इन हैट ले लेते हैं, डॉट ऑफ इन हैट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा। ओके ना? तो बी जो है, बी इज बी एन हैट जो है ए वेक्टर बाय ए है, तो यहां पर लिख देते बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा? बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम घुमाकर भी लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर देखो, और एक प्रूफ हो गया। बी डॉट ए जो है, बी डॉट ए जो लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू होगा बी ए कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है। और यहां पर ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। दोनों क्या इक्वल है, तो यहां पर लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। हो गया। ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री हुआ। अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री हुआ, तो वहां पर क्या लिखेंगे? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 अगर हुआ, तो दोनों वेक्टर क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। ओके ना? समझ में आया ना? तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी? यूनिट वेक्टर जो सीखे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज I hat, J hat along the y axis,
and k hat along the z axis. अगर हम लोग i hat डॉट i hat ले that is equals to 1, कैसे हुआ इसको प्रूव करना है. तो i hat डॉट i hat is equals to i hat mod, यहां पर क्या लगेगा i hat mod इनटू i hat जो है दोनों का ही डायरेक्शन सेम है. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इन बिटवीन एंगल जो है वो कितना होगा 0 डिग्री. तो यहां पर क्या लिखेंगे cos ऑफ 0 डिग्री that is equals to 1 into 1 into 1, that is I hat dot I hat is equals to 1. Similarly, j hat dot j hat is equals to 1 and k hat dot k hat is equals to 1. हाँ समझ में. और डिसिमिलर अगर हुआ, डिसिमिलर का मतलब क्या, दैट इज ये जो है तीनों एक्सिस जो है पहले ही बताया थे perpendicular to each other, so that is 90 degree, it is also 90 degree, it is also 90 degree. तो यहाँ पर क्या है ये i hat j hat और यहाँ पर क्या है k hat. तो i hat dot of j hat is equals to i hat mod j hat mod और उसके बगल में क्या लिखेंगे cos of कितना एंगल है इन बिटवीन 90 डिग्री. cos 90 मिला तो सब खो गया. कितना आएगा रिजल्ट 0 बाबा. तो 0 बाबा आ गया. तो यहां पर क्या लिखेंगे i hat डॉट j hat इक्वल्स टू 0 बाबा. तो डिसिमिलर अगर होगा तो j hat डॉट i hat इक्वल्स टू 0 बाबा. और क्या आएगा i hat डॉट k hat इक्वल्स टू 0 बाबा. k hat डॉट i hat इक्वल्स टू 0 बाबा. और क्या आएगा g hat dot k hat equals to 0 बाबा and k hat dot j hat equals to 0 बाबा. सब 0 हो गया. ओके, नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर क्या था r वेक्टर इक्वल्स टू क्या था x i hat प्लस y j hat प्लस क्या था z k hat. ठीक ना, ये था. तो यहां पर जो होगा हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट. तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा x i hat प्लस y j hat प्लस z k hat डॉट डॉट क्या लिखेंगे x i hat y j hat प्लस z k hat लिख दे. ठीक, अभी देखो i hat डॉट i hat कितना होता है 1, लेकिन i hat डॉट j hat कितना आता है 0 बाबा. तो i hat डॉट i hat अगर 1 i hat डॉट i hat 1 है तो x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर. j hat डॉट j hat 1 है तो y इंटू y क्या होगा y स्क्वायर. और k hat डॉट k hat 1 है तो z स्क्वायर. तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो यहां से क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मिल गया हम लोगों को. तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे डायरेक्शंस कोसाइंस. इसको क्या बोला जाता है डायरेक्शन को साइंस. डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होता है. हम क्या बता रहे थे कि तीनों एक्सिस x y एंड z तीनों एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये ओरिजिन है. यहां से ले लिए पोजीशन वेक्टर. क्या ले लिए पोजीशन वेक्टर, दैट इज p. पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है r है. ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज अल्फा, ये बीटा और ये गामा हुआ ना. तो यहां पर जो होगा अगर एक्स एक्सिस को ले ले दैट एंगल इज अल्फा, दैट इज x, दैट इज r. मैग्नीट्यूड ले लिए तो यहां से क्या मिलेगा x बाय r जो है दैट इज इक्वल्स टू cos
अल्फा। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r cos अल्फा। सिमिलरली y जो है y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r cos बीटा। और z जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r cos गामा। तीनों को स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर गामा। ठीक है, ठीक हो ना। नेक्स्ट में देखो, तो यहां पर जो है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस क्या लिख गया, cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने सीखा ना कि आर स्क्वायर जो है तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको यहाँ बैठा देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो हम लोग क्या मिला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो यहां से जो होगा, cos अल्फा को l पकड़ गया, l स्क्वायर सपेरे जैसा हो गया, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये सीख ले। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी सिखाएंगे। तो आज के लिए गुड बाय इंडिया।